अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तमनो दास छूं। अक्षरम् अहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरम् अहं पुरुषो। नारायण नारायण सबको। हम जब श्री हनुमान जी का नाम लेते हैं तो उनके पहले हमें श्री राम भगवान का आह्वान करना ज़रूरी है, तो ही श्री हनुमान जी यहाँ पर साक्षात प्रकट होते हैं। आ रही है आवाज़? तो जब श्री राम भगवान का स्वयंवर होता है, हनुमान जी इतने सारे गुणों से भरपूर है, उनके पास अष्ट सिद्धियाँ हैं जो हम सबको पता है कि बहुत सारी सिद्धियाँ हैं। लेकिन जिस वक्त श्री राम भगवान का स्वयंवर हो रहा है और जो धनुष बाण हम सबको पता है कि बहुत सारे राजा नहीं तोड़ पा रहे थे, और जब अंत में श्री राम भगवान का समय आता है तो श्री राम भगवान को स्वयं को भी पता है कि उनकी योग्यता के अनुसार ये सहजता से ये धनुष बाण टूटने वाला है, लेकिन फिर भी वो अपने जगह से, अपनी जो कुर्सी है, स्थान है, वहाँ से खड़े नहीं हुए और उन्होंने गुरु के आज्ञा का, आदेश का वहाँ पर इंतज़ार किया, धैर्य रखा वहाँ पर। तो धीरज बनाए रखी और फिर जैसे ही विश्वामित्र जी श्री राम भगवान को बताते हैं कि वत्स आप आगे आइए और आप धनुष का ये जो बाण है वो तोड़िए, वध करिए, ऐसे, तब श्री राम वहाँ पर खड़े होते हैं, धनुष बाण के तब जाते हैं। उनको फिर भी पता है कि मैं ये एक क्षण में तोड़ सकता हूँ धनुष, फिर भी वहाँ पर वो अपने इष्ट देव को, महादेव को, सबको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। और जब जिस क्षण, जो क्षण में भी बहुत छोटा सा भाग है, उन्होंने सहजता से धनुष उठा लिया, सब लोगों ने अपनी आँखों से देखा, लेकिन जिस क्षण जो टूटा था धनुष्य, उस जो क्षण थी वो सिर्फ सीता जी ने और श्री राम जी ने वहाँ पर देखा था, भरी सभा में। वहाँ पर जनक भी जी इतने तपस्वी थे, सबने टूटने के बाद देखा, लेकिन जो क्षण टूट रहा था वो एक पलकारा था, उस वक्त सबकी आंखों में एक पलकारा आ गया। तो ये यहाँ शेयरिंग करने का तात्पर्य ये है कि हम अपनी नरी आँख से, हमें इतनी आगे तक नहीं दिखाई देता है क्योंकि हमारे भीतर शुद्धता उतनी कम मात्रा में है। तो मैंने बताया था कि हम अपनी भीतर की शुद्धता का आज हम मेडिटेशन करने वाले हैं। तो जैसे ही हम अपने भीतर शुद्धता हमें लाना है, तो श्री राम भगवान का हम जितना, ये जो एक क्षण में वहाँ पर जनक राजा इतने बड़े तपस्वी थे, फिर भी उनको अपनी आँखों से नहीं दिखाई दिया, उनके बाद सबको दिखाई दिया कि धनुष बाण टूट चुका है, लेकिन वो जो ब्रेक होता है, जहाँ पर वो टूट रहा होता है, वो क्षण में किसी को भी वहाँ पर श्री राम और सीता जी के अलावा दिखाई नहीं दिया था। तो इतना धैर्य बनाए रखा। और फिर जब श्री हनुमान जी अपने जीवन काल में पहली बार श्री राम भगवान को मिलते हैं, और जब पहली बार मिलते हैं तब गले लगाते हैं, पहली बार श्री राम भगवान और हनुमान जी का जब मिलन होता है, अभी तो हनुमान जी ने अपनी कोई भी सिद्धियाँ श्री राम जी के सामने प्रकट नहीं की थी, कुछ भी दिखाया नहीं था, वो समय की बात है। जैसे ही उनको गले लगाया तब श्री राम बताते हैं अपने हृदय के भीतर की अंतरात्मा से कि जो भी व्यक्ति अपने समर्पण भाव से श्री हनुमान जी के पास सरेंडर हो जाएगा, उनको हनुमान जी साक्षात स्वयं उनके जीवन के विघ्न हर लेंगे और उनको सहायता करेंगे और उनको आशीर्वाद देंगे और उनके जीवन पर श्री हनुमान जी की कृपा बनती रहे। ये श्री राम भगवान ने अपने मुख से जब पहली बार श्री हनुमान जी को गले लगाया था, तभी समस्त मनुष्य प्रजाति के लिए ये आशीर्वाद दिया हुआ था। और आज हम केयुंग परिवार में हम हर शनिवार, हर रोज़ जो हनुमान चालीसा करते हैं, राम राम की माला करते हैं, तो धीरे धीरे हम सबके जीवन में से सभी प्रकार के विघ्न दूर होते हुए उनकी हम कृपा पात्र बन के अपने आगे का जीवन का जो है उसमें हम नई दिशा पकड़ते हैं, नई राह पकड़ते हैं और
सकारात्मक रूप से हर एक व्यक्ति के जीवन में यहाँ परिवर्तन आ रहा है और यही सकारात्मक का जो परिवर्तन है वो हमें समग्र सृष्टि में धीरे धीरे बांटना है, प्रसराना है और समग्र वातावरण में, वायु में, हर जगह पर जैसे पवन पुत्र हम बोलते हैं, लेकिन उसमें भी हमें ये सकारात्मकता जो हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है वो हमें आगे पास करनी है। नारायण नारायण। ॐ हन् हनुमते नमः। 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 ॐ हन् हनुमते नमः।